बीते दिन उच्चतर शिक्षा निदेशालय की गठित समिति की अनुशंसा पर एसएफएस के तहत भर्ती शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को बस्टेड में कन्वर्ट करने हेतु जारी किए गए पत्र के बाद एसएफएस के तहत भर्ती शिक्षकों और गैर शिक्षकों में खुशी की लहर देखने को मिली थी। बाकायदा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर जल्द एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए थे, परंतु अब एकाएक उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने एसएफएस शिक्षकों के पदों को सरकार की बस्टेड में शामिल करने को लेकर निर्देशों को वापस ले लिया है। विभाग ने बाकायदा इसका पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें 15 मार्च को जारी किए निर्देशों को अगले आदेश जारी करने तक वापस लेने की बात कही है। उच्चतर शिक्षा विभाग के इस फैसले पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कूटा ने गहरा रोष जताया है। कूटा ने एसएफएस कर्मियों को बस्टेड में कन्वर्ट करने की सरकार से जोरदार तरीके से मांग उठाई है। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित कूटा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रधान डॉक्टर विवेक गौड़वे अन्य पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक से मिलने का भी फैसला लिया है। कूटा अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौड़ ने कहा कि पिछले लंबे समय से सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत भर्ती शिक्षकों को सरकार की ओर से बस्टेड में बदलने की मांग की जा रही थी। इस मांग को लेकर बाकायदा कई बार विश्वविद्यालय के कुलपति को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए। उच्चतर शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को ही एसएफएस के पदों को सरकार की ओर से बस्टेड पदों में बदलने को लेकर प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में विश्वविद्यालयों को इन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए थे। अब विभाग ने बीते दिन एक पत्र जारी कर इन निर्देशों पर रोक लगा दी है। इससे शिक्षकों और गैर शिक्षकों में रोष है। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एसएफएस के तहत 250 के करीब गैर शिक्षक और 90 के करीब शिक्षक नियुक्त हैं। इनमें से ज्यादातर की नियुक्ति वर्ष 2005 में हुई थी। यही शिक्षक और गैर शिक्षक लंबे समय से उनके पदों को बस्टेड में कन्वर्ट करने की मांग कर रहे थे। कूटा सचिव डॉक्टर जितेंद्र खटकर ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पिछले लंबे समय से एसएफएस शिक्षकों की बस्टेड में कन्वर्ट न होने पर पदोन्नतियां लटकी पड़ी हैं। एसएफएस के तहत हुई भर्ती में शिक्षकों और गैर शिक्षकों को संबंधित कोर्स से ही वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती है। एसएफएस के तहत हुई भर्तियों के कर्मचारियों को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहयोग नहीं किया जाता। इस मौके पर पूर्व कूटा अध्यक्ष डॉक्टर प्रमेश, कूटा कोषाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत, सह सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता भी मौजूद रहे। हमने 2021 में गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी से मांगा था कि सभी एसएफएस टीचर्स का डाटा दिया जाए, उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज दी जाए, कोर्स में कितने एडमिशन्स हैं वो दिए जाए, ताकि उसको गवर्नमेंट की मंशा बहुत स्पष्ट और क्लियर थी कि एसएफएस टीचर्स को बस्टेड किया जाएगा। और गवर्नमेंट का भी लेटर आया था हमारा 15 मार्च को डीएचई से इशू हो रखा था, पर हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बारे में किसी के सामने कोई जिक्र नहीं किया, कुछ पता नहीं चला। हमारे पास लेटर आया, हमने डिमांड रखी और उस लेटर के बारे में स्पष्ट उसमें करा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, डीएचई की तरफ से वो लेटर आया कि सभी एसएफएस जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कहीं भी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, कोर्स को और एम्प्लॉयज़ सबको बस्टेड कर दिया जाए और उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो है वो सब इन बिटवीन 15 मार्च से अभी 20-22 दिन हो गए हैं कि लेटर आए हुए को कोई एक्शन नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। और जब यूनियन ने, कूटा ने इस डिमांड को उठाया तो 2 दिन बाद उस लेटर को वापस लेने के लिए यूनिवर्सिटी के पास, जो कि बहुत बड़ा अभिशाप है। इस लेटर को वापस नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट इस चीज़ को एग्री है, गवर्नमेंट को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को माना और लोगों को एसएफएस को बस्टेड करने के लिए लोग टीचर्स को, एम्प्लॉयज़ को, कि सभी को बस्टेड कर दिया जाए। गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा कदम था और बहुत ही अच्छा कदम। अब अगर गवर्नमेंट ऐसे लेटर हर दिन दूसरे दिन ऐसे निकालेगी तो ये बहुत बड़े अभिशाप की बात है। अगर उस लेटर को वापस लिया जाता है तो ये काले दिन के रूप में मनाया जाएगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से, कि वो काला दिन है जब इस लेटर को वापस लेने की बात की। सभी टीचर्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, सभी एम्प्लॉयज़ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। एक दिन
ये लेटर आता है कि सबको बस्टेड किया जाता है। जो लेटर उस बेस पे आया था कि कमेटी के थ्रू पॉइंट नंबर 15 में बिल्कुल क्लियर किया गया है कि आपका सबको बस्टेड कर दिया जाए, बस SFS नाम का कोई भी चिन्ह वहाँ आ रहा है यूनिवर्सिटीज में भी कहीं सभी जगह। फिर भी उस लेटर को इम्प्लीमेंट ना करना, उसको छुपा के रखना, ये पता नहीं किस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है। सबकी एम्प्लॉयज़ की भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया था, जो बढ़िया कदम उठाया था गवर्नमेंट ने, उस कदम को एज इट इज़ उस लेटर को रीस्टेट किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको लागू किया जाए और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि लेटर को वो कंफर्म ना करते फिरे। जब DHE की मेल से लेटर आया है, आप 4 दिन 10 दिन 4 दिन आपने इसी में निकाल दिया, उस लेटर को वापस करवा दिया, ये बहुत ही अभिशाप की बात है। कुछ सब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता जैसे ये मुद्दा उठा जो मीडिया की सुर्खियां बना कि सेल्फ फाइनेंस से बजटेड होने जाता, तो उसके तुरंत बाद ही इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई। लेटर वापस लिखा, मतलब उन्होंने कहा कि टिल फर्दर ऑर्डर इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, जो कि DHE ने हमारा कर देगा अभी तक टिल फर्दर ऑर्डर इसको लागू ना किया। टिल फर्दर ऑर्डर इसको अब तो ये फैसला किया, ये कल आया है 8 तारीख। जैसे ही मीडिया में ये बातचीत आई, जैसे ही लोग एक्टिव हुए, तो नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, जिससे अब इस लेटर को वापस लाने का काम किया। ये सभी लोगों के, मैं अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 350 एम्प्लॉय जिसमें टीचर और नॉन टीचिंग हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़। किसी भी एक टीचर है, हमारी साथी हैं दीपों ने, आज वो 28 साल की जॉब कर चुकी है, पर उनको आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर किया जा रहा है, जो कि एक अभिशाप की बात है। अभी तक तो वो प्रोफेसर बन जाना चाहिए। हरियाणा में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, नमस्कार, हरियाणा में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें SFS के टीचरों या किसी भी टीचर, चाहे वो बस्टेड भी है, जिसकी प्रमोशन को लमकाया जाए, इसको रोका गया हो, रोका हुआ है। लोग अपनी प्रमोशंस के लिए, अपनी और मुद्दों के लिए परेशान हैं। इंटरव्यू नहीं हो रहे, प्रोफेसर्स के इंटरव्यू नहीं हो रहे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने अप्लाई किए हुए 2-2 साल हो गए, आज तक उनके इंटरव्यू नहीं किए जा रहे, जो कि बहुत ही गलत है। हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों के माध्यम से और सरकार को भी जताना चाहते हैं कि इस लेटर को जल्द से जल्द लागू किया जाए, दोबारा इसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिए जाएं और हमें बताया जाए कि कितनी जल्दी इसको लागू किया जाए। तो इसके बारे में जो है नेक्स्ट आपका जो कदम है वो क्या होगा? नेक्स्ट हमारा कदम होगा कि हम अपने पूरे डेलीगेशंस के साथ, पूरे हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ के यूनियन लीडर्स के साथ हम CM साहब से मिलेंगे, DHE साहब से मिलेंगे और जो रिपोर्ट दी गई थी, जिस रिपोर्ट के बेस पर इस लेटर को लागू किया गया था, उसको वापस एक दिन आप आदेश दे देते हैं कि सभी को बना दिया। ऐसा सरकारों में कभी ना पहले सुना है, ना कभी देखा है। और वो भी एक 15 मार्च के बाद और 7 अप्रैल तक सोए रहना, 8 20-22 दिन उस लेटर को रखे रखना और फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाना कि पहले SFS में 70,000 फीस है, अब 7 हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने पहले सारा कुछ डाटा ले लिया है, सारा कुछ उस पर एनालाइज कर लिया है, कमेटी बिठाई है, उसकी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसकी रिकमेंडेशन आई है, उस रिकमेंडेशन के बेस पर इस लेटर को निकाला गया, लोगों को बस्टेड किया गया। लोगों में एक आस हुई थी, हम मुख्यमंत्री जी का ये बहुत सराहनीय कदम, लोगों के फ्यूचर को सिक्योर करना। कौन एम्प्लॉय है जिसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जिस इंसान को प्रमोशन नहीं है, जिसकी आपकी किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड नहीं, जबकि उनकी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि वेस्टेड के अलावा बाकी सारी, पेंशन के अलावा बाकी सारी फैसिलिटीज़। आज हमारे साथी हैं, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि जी पुण्यम जी हैं, रेजिडेंस एजुकेशन में वो एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं बनाया गया, 28 साल की सर्विस हो चुकी है। यह अभिशाप
टीचर्स के कैरियर के साथ लोगों में उम्मीद जागी कि मुख्यमंत्री जी के इस सराहनीय कदम से लोगों में उम्मीद थी कि ये होगा, उन्होंने किया भी था। और लेटर को वापस लेना बहुत ही गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी के लिए जो इतना प्रशासन के लिए मतलब जैसे अब जो है लाइबिलिटी पूरी तरह से एसएफएस की जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर है, कहीं ना कहीं ये लाइबिलिटी भी जो है फिर सरकार के पास चली जाती है सारी। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को इससे फायदा नहीं? बिल्कुल फाइनेंशियली को भी इससे फायदा है कि लाइबिलिटीज़ जो थी, जो एसएफएस 15-20 साल से जो कमाऊ पूत है, जो कमा के दे रहा है, और उस कमाऊ पूत को उसको प्रमोशन भी नहीं दी जा रही है। और ये लाइबिलिटीज़ अब गवर्नमेंट के पास चली जाती सारी। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं कि जो भी आपको मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट लेने को तैयार है। गवर्नमेंट ने अपनी बाहें फैलाई हैं, उस काम को डिले करना, उसको रिजेक्ट कराना, उसे डीएचई में बार बार उन चीज़ों को कंफर्म करना, किसी भी तरीके का डाउट क्रिएट करना, ये अपने आप में बहुत गलत है। यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? यूनिवर्सिटी ने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 20-25 दिन से लेटर आया हुआ है और इसी तरीके का कोई भी, अब यूनिवर्सिटी ने एक नया लेटर है वो इशू कर दिया है कि हमारे पास कोई नया लेटर आ गया है कि हम इसे वापस ले लेते हैं डीएचई की तरफ। वो जो लेटर है कि टिल फर्दर ऑर्डर को वापस हो जाएगा, टिल फर्दर ऑर्डर वापस ले लिया, तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी को बताया नहीं गया, उस लेटर को डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेज इतनी, जब मीडिया में वो लेटर आया तब उसको थोड़ा काम करना शुरू किया गया और उसके बाद इस चीज़ को वापस होना। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी राजनीति है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उसके लेटर की कॉपी है तो उसके हाँ आपको हम दे सकते है हमारे पास। आपको एक ये देखिए कि एक तरफ तो इस लेटर के ऊपर एकदम से इतना हुआ कि 15 दिन के अंदर ही सरकार वापस ले। एक हमारी जुलाई 2018 से हमारी नोटिफिकेशन, हमारी गाइडलाइन पेंडिंग है सरकार के पास, आज 4 साल हो गए हैं, तो वो गाइडलाइन वो तो इशू किए नहीं। और इसी लेटर जो इतना पॉजिटिव डायरेक्शन में लेटर आया था, उस लेटर को विदिन 15 डेज विड्रा कर लिया गया, कि जो कि इतना सराहनीय कदम था। अब वो 4 साल से यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट करे तो गाइडलाइन जो हमारे 7th पे कमीशन की है वो सरकार के पास पेंडिंग है 4 साल से। उस 4 साल से आज तक, मतलब आप लोगों के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि उन गाइडलाइंस को जल्दी से जल्दी इशू किया जाए, ताकि जो प्रमोशन चैनल्स हैं और चीज़ें हैं, वो जो बेनिफिट्स जो टीचर्स को मिलने हैं वो जल्दी से जल्दी इशू हों, जल्दी जल्दी मिले। जहाँ बेनिफिट्स देने की बात आ रही है वो वहाँ तो रोका जा रहा है, और जहाँ बेनिफिट देने हैं, मतलब जहाँ रोकने की बात वहाँ फटाक से 15 दिन के अंदर ही दूसरा लेटर हमें यूनिवर्सिटी ने किया है, बाकी सभी नहीं डीएचई ने किया है, जिसने इशूइंग अथॉरिटी थी उसी ने, इशूइंग अथॉरिटी ने सिर्फ इस लेटर में ये लिखा है कि टिल फर्दर होगा इस लेटर को। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की लोगों की बात है, टीचर्स की बात है, टीचर्स की प्रमोशंस है, टीचर्स की प्रमोशन टाइमली होनी चाहिए, चाहे वो एसएफएस का है चाहे वो बस्टेड का है। वो टीचर्स की इंटरव्यू टाइमली होनी चाहिए, एम्प्लॉइज़ की प्रमोशंस टाइम टिल फर्दर होगा, चाहे वो नॉन टीचिंग। 8 अप्रैल। और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स यूनियन, टीचर्स, एम्प्लॉयज़ सब मिलकर इसको एक जन आंदोलन बना देंगे। हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, डीएचई साहब से हमने टाइम लिया है, हम जाएंगे और जितना जल्दी हो उसके इस लेटर को रीस्टेट करे गवर्नमेंट, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल किसी